Hello students, today we are going to discuss DP number 8 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स रनिंग विद पिंकेश जैन। यदि पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टुडेज क्वेश्चन नंबर 1, I is equal to इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, स्पेशल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आप एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ मुझे, तो एकदम आपको दिमाग स्ट्राइक करेगा। एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स इसका डिफरेंशियल थोड़ा अपन चेक कर लेते हैं। सिंस डी बाई डी एक्स एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स का पहले फर्स्ट सेकंड से करेंगे अपन। एक्स एज इट इज और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, फिर उसके बाद साइन एक्स एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 हो गया। फिर कोस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स, यानी इसका डिफरेंशियल होता है एक्स कोस एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे अगर एक्स कोस एक्स हो तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अभी जो एक्स स्क्वायर इसको अपन एक्स लिख देंगे ओनली, और एक एक्स अपन इधर प्रोडक्ट में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे अपन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब वी गेट टू फंक्शंस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं सेकंड का, एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको अपन मान लेंगे अब फर्स्ट फंक्शन, इसको अपन ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका अपन इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे क्या हाईलाइट फेल हो जाएगा, वहां पर हम इंटीग्रेशन के कोडिंग करते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है उसको हम सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में देखो, अब इसका अपन को इंटीग्रेशन चाहिए जब अपन तो इसका पहले से मैं इंटीग्रेशन अलग से कर देता हूँ। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना अपन को, एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। लेट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसको अपन आई वन लेट कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट आई वन इक्वल टू, अब देखो अभी इसका डिफरेंशियल क्या था अपन, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का एक्स कोस एक्स, तो देयरफॉर एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर आई वन कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन अपॉन टी, क्योंकि टी स्क्वायर को अपन न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या आएगा टी की पावर माइनस टू, और टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन अपॉन माइनस वन यानी माइनस वन अपॉन टी। तो वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका अपन आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे। जो सेकंड का इंटीग्रेशन हो क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो नेक्स्ट पेज पे वापिस अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स कोस एक्स अपॉन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स
प्लस cos x होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन cos x इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स अपॉन cos x तो एज इट इज हो जाएगा। अब सेकंड का इंटीग्रेशन अभी जस्ट अपने निकाला है। क्या था इंटीग्रेशन इसका, -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर माइनस साइन। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन और सेकंड का इंटीग्रेशन लिखेंगे। देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x एज इट इज, cos इसका अपन क्या लिखेंगे स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर cos x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर उसका आएगा माइनस साइन, फिर x एज इट इज, और cos x का होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस साइन x। इंटू में अपन किसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, एक्स कोस एक्स अपॉन दिस, इसका भी अपन ने निकाला, क्या आएगा -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, और ये भी क्या आपका कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप वी गेट, माइनस साइन तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में एक्स है आपका, और अपॉन में क्या आएगा cos x, और ब्रैकेट में है एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। अब यहां तक भी छोड़ सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग बेस ई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे लोग आया है, साथ में कुछ भी नहीं, लोग का इंटीग्रेशन वी डोंट नो, यानी इसको तो अपन मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इंटू में 1 लिख देंगे अपन, और इसको क्या कर लेंगे सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो लॉग रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स माइनस, अब लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, ये तो हो गया लोग का। अब चेन रूल से अपन करेंगे रूट 1 माइनस एक्स का, पहले रूट का क्या होता है 1 अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स, और फिर 1 माइनस एक्स का कितना होता है -1, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस रूट 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन टू रूट 1 प्लस एक्स, और फिर एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप एक्स इंटू लॉग रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो अपन क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस साइन एज इट इज, एलसीएम कितना आएगा, देखो एक जो 2 है अपॉन में, तो अपन कॉमन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, बार 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 इसको लिखना नहीं पड़ेगा। तो नीचे ऑलरेडी क्या है रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स, और इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, प्रोडक्ट में आएगा रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स, और इंटू में डी एक्स, और जब एलसीएम लेंगे तो रूट 1 प्लस एक्स का माइनस से इंटू करेंगे, तो माइनस रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप एक्स इंटू लॉग रूट 1 माइनस एक्स
प्लस रूट वन प्लस एक्स एज इट इज। अब देखो अंदर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे अपन, तो बाहर प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, और ऊपर मिलेगा आपको रूट के अंदर, सॉरी अपन को अरेंज करना, माइनस साइन कॉमन ले लेना, या माइनस साइन एज इट इज रखेंगे, बस अरेंज कर देंगे। रूट वन माइनस एक्स पहले लिख लेंगे अपन, और माइनस रूट वन प्लस एक्स, और अपन में क्या है रूट वन माइनस एक्स, फिर आ जाएगा आपका प्लस रूट वन प्लस एक्स, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आफ्टर दिस रेशनलाइज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अपन को रेशनलाइज करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखने वाले हैं अपन, एक्स लॉग रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स। फिर नेक्स्ट हम अपन नीचे लिख देते हैं -1/2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स। यानी ऊपर तो क्या मिलेगा आपको रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिलेगा अपन को रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी रूट वन माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इंटू में डी एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, एक्स लोगे तो एज इट इज लिख देंगे अपन, देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स लॉग बेस रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स एज इट इज। फिर देखो अब एक एक स्टेप चेक करेंगे ना ताकि मिस्टेक ना हो। -1/2 ऊपर स्क्वायर करना है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का है ना रूट का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो -1/2 इंटीग्रेशन रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और माइनस टू रूट वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, अपॉन में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, और इंटू में क्या था रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स लॉग रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स, फिर उसका जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा, अब न्यूमरेटर में क्या मिलेगा वन और वन टू, तो टू माइनस टू, और वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और अपन में आ जाएगा -2x। तो यहाँ पे अपन ने कुछ मिस कर दिया, सॉरी मैं करेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था अपन, देखो मैं करेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेशन नहीं किया था, यहाँ पे एक्स डी एक्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे एक्स डी एक्स, तो एक्स यहाँ से मिस हो गया था। फिर यहाँ पे भी देखो एक्स आएगा एक्स डी एक्स, यहाँ पे मैं इंटू मैक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में क्या आएगा एक्स डी एक्स आएगा। फिर देखो यहाँ पे भी एक्स इंटू डी एक्स आएगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स, और अपॉन में आएगा -2x रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो इंटीग्रेशन सोल्व नहीं होगा, एकदम याद आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में, कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने। अब नेक्स्ट टाइम में देखो क्या मिलेगा आपको एक्स लॉग रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स
माइनस 1/2। अब देखो अपन सेपरेट करेंगे तो 2/-2√1 - x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 क्या बचेगा, √1 - x²। फिर माइनस माइनस, अभी माइनस ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 × dx मिलेगा आपको। तो x log√1 - x प्लस √1 + x -1/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका, माइनस साइन इनवर्स x, और 1 का कितना आ जाएगा, +x, और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1/2 साइन इनवर्स x आ जाएगा, और -1/2 x आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। I is equal to integration sin inverse √x/a + x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। जब भी हम लोग इनवर्स आए क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, उसको आपको टी लेट कर लेना है, ठीक है, साइन इनवर्स। वैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन भी x = a tan² थीटा, पर इस तरह से दिमाग में नहीं आएगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या आपका, तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो याद भी नहीं रख सकते हो, तो लेट साइन इनवर्स √x/a + x इक्वल टू थीटा टी, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसकी जगह तो अपन थीटा लिख देंगे साइन इनवर्स। अब dx की वैल्यू चाहिए तो आपको x चाहिए, तो इससे पहले x की वैल्यू निकालेंगे अपन। √x/a + x इज इक्वल टू आएगा आपका साइन थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट x/a + x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x = a साइन स्क्वायर थीटा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा। अब x कॉमन ले लेंगे अपन, तो x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा। तो x इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा से उधर डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो x इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे अपन dx निकाल सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन। देयरफॉर dx इक्वल टू, देयरफॉर dx इक्वल टू, x का dx हो गया a। अब टेन स्क्वायर थीटा करें, पहले पावर क्या करेंगे तो क्या आएगा, 2 tan थीटा, फिर थीटा का आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर डी थीटा का आएगा, थीटा का डी थीटा अपॉन डी, जो ऑलरेडी अपन उधर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। देयरफॉर आई इक्वल टू, अब साइन इनवर्स x/√x/a + x को हमने थीटा लेट किया था, और इंटू में क्या आएगा, 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, 2a तो कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं अपन, और थीटा इंटू लिख देते हैं टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा, एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को अपन सिंगल फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और इसको अपन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन आपको मालूम है। टेन थीटा को अपन टी लेट करेंगे, तो सेक स्क्वायर डी थीटा कितना होगा, डी टी, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। आप चाहे तो अलग से निकाल के लिख सकते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से लिख देता हूँ। लेट I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन
टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, let tan theta equal to t. So therefore sec square theta d theta equal to dt. So therefore I1 is equal to इंटीग्रेशन टेन थीटा के प्लेस पर आ जाएगा t और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा dt। क्या आ जाएगा dt, सॉरी यहाँ dt लिखना है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। कॉन्स्टेंट हम बीच में नहीं लिखते, मालूम है आपको, तो टी की जगह क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो फर्स्ट फंक्शन तो थीटा एज इट इज रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। देयरफॉर आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन थीटा तो एज इट इज हो गया, और बात टू ए भी था, पहले वो भी लिखना पड़ेगा ना, बहुत बार भूल जाते हैं, सॉरी। टू ए देन बिग ब्रैकेट, देखो ये जो टू ए था बाहर लिखा हुआ था उसको हमको याद रखना, टू ए थीटा एज इट इज, टू ए थीटा एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, देन माइनस साइन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और डी थीटा। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन, टू ए थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन बाई टू कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू टू ए थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन बाई टू। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा, और फिर माइनस वन का कितना होगा माइनस थीटा, और प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो अपन टू ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू ए से अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपको, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब टू ए का वन बाई टू में करेंगे, टू से टू कैंसिल, ए मिलेगा ओनली, तो ए टेन थीटा माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिलेगा ए थीटा प्लस सी इज इक्वल टू ए। अब थीटा क्या रखेंगे अपन, देखो लेट क्या किया था अपन ने बिगनिंग में, एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, जो लेट किया था मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा, एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा लेट किया था अपन ने। अब यहाँ से अपन सारी वैल्यूज निकाल के इसमें रखते जाएंगे, ए थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, ए को अपन उधर ले जाएंगे और फिर स्क्वायर रूट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, फिर टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे आएगा एक्स अपॉन ए, यानी ए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ए टेन थीटा के प्लेस पे क्या आएगा रूट एक्स अपॉन ए प्लस ए थीटा, ए जी टी, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा, मैं नीचे लिख दूंगा स्पेस नहीं तो यहाँ पे, प्लस ए और थीटा के प्लेस पे आ जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए और प्लस कांस्टेंट सी। और लास्ट स्टेप क्या मिलेगी आपको, ध्यान से देखो आप, फर्स्ट टर्म में टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन है और लास्ट टर्म में भी यही है, दोनों में अपन एक कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको एक्स प्लस ए टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए माइनस, अब ये ए और रूट ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा रूट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और थोड़े से टिपिकल है, लेंदी है। आई इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन कोट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास वन
माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन, इसको अपन लिखेंगे टेन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो जो 1 है उसके प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, नीचे देखो अपन माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या मिलेगा, माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने, तो अंदर मिलेगा 1 माइनस एक्स। और देखो न्यूमरेटर में क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। वी कैन राइट एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 ही मिलेगा आपको। तो ये तो फार्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। तो वी कैन सेपरेट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर। अब इसके बाद इसको टू इंटीग्रेशन अपन लेट कर लेंगे I1 और I2, और दोनों को इंडिविजुअल सोल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद आप खुद सेल्व कर सकते हैं इसको एज ए होमवर्क, तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। इफ रिक्वायर्ड देन आई विल सॉल्व इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, I is equal to integration sin inverse root x minus cos inverse root x upon sin inverse root x plus cos inverse root x into dx। अब देखो वी नोडेड sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो तो आपकी हो गई पाई बाय 2। अब न्यूमरेटर में टू वैल्यूज है, sin इनवर्स रूट x और cos इनवर्स रूट x, इसको भी अपन चेंज कर देते हैं। cos इनवर्स रूट x को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। जो फार्मूला मैंने यूज किया मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 तो बाहर आ जाएगा 2 बाय पाई, और अंदर आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 2 टाइम्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 इंटू डी एक्स। अब 2 बाय पाई का 2 बार कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा 4 बाय पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 2 बाय पाई, और पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली मिलेगा आपको 1 इंटू डी एक्स। अब ये 4 बाय पाई, और इसको अपन लेट कर लेते हैं I1 न्यू इंटीग्रेशन, और -1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, गिव इक्वेशन नंबर 1। अब इसको साइन इनवर्स रूट एक्स को हम सोल्व करते हैं, सिंस I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, सीधा सा इनवर्स आ रहा है, नहीं आपको क्या करना है, लेट साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू टी, so root x equal to sin t, therefore squaring on both sides, so x equal to sin square t। अब इसका अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, x का क्या होगा dx, sin स्क्वायर t का क्या होगा 2 sin t cos t। पहले अपन पावर क्या करेंगे, तो 2 फिर sin t का पावर आगे आगे फिर sin t एज इट इज, और sin t का cos t इंटू डी टी। So next time we get dx equal to sin 2t into dt. So therefore I1 is equal to इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स के प्लेस पे t आ जाएगा, और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा साइन 2t dt। अब इसका अपन फर्स्ट सेकंड से करेंगे,
ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन टी एज इट इज, और साइन 2t का क्या होगा, माइनस कॉस 2t अपॉन 2 माइनस साइन, फिर t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और साइन 2t का क्या होगा, माइनस कॉस 2t अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2, I1 इक्वल टू माइनस कॉस 2t अपॉन 2, और इंटू में टी भी है तो माइनस टी कॉस 2t अपॉन 2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस टी फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बार कॉमन। अब cos 2t का इंटीग्रेशन करना है। cos 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2t अपॉन 2। एक बार चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस 1/2 और cos 2t का साइन 2t अपॉन 2। अब पूरे क्वेश्चन को आप इस अपन को x में कन्वर्ट करना है। किसको लेट किया था हमने, साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू टी, और रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, और साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू टी। अब यहाँ अपन चेंज करते हैं इनको, माइनस 1/2 टी एज इट इज, और cos 2t को अपन लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1/4, और साइन 2t को लिखेंगे अपन 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और प्लस कांस्टेंट c। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं लास्ट में जाके अपन c लिख देंगे कांस्टेंट। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स माइनस 1/2, टी के प्लेस पे आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, साइन टी के प्लेस पे आ जाएगा आपका रूट एक्स। यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक लिख दी है, साइन टी के प्लेस पे था रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आएगा ओनली, 1 माइनस 2x। तो प्लीज टेक केयर सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स, हमेशा ध्यान रखना, हो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस टी, कॉस टी को हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी यानी एक्स आएगा, और प्लस कांस्टेंट सी। ये वैल्यू होगी आपकी I1 की। देयरफॉर I इक्वल टू कितना आएगा, I1 की वैल्यू क्या थी, I1 इक्वल टू था 4/पाई इंटू I1। 4/पाई में I1 का इंटू करना और फिर माइनस एक्स को लिखना है, 4/पाई बिग ब्रैकेट माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस 1/2। अब रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, आप चाहो तो अंदर इंटू करके लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद माइनस एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट सी यूज कर लो। कांस्टेंट एक ही बार लिखो, यहाँ से मैं हटा देता हूँ कांस्टेंट, दोनों इंटीग्रेशन का जो कॉमन कांस्टेंट वो अपन लास्ट में लिख देंगे प्लस सी, तो दो जगह हमको लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। टेक एनी रेफ्रेश हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।